बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखा है, न किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक या मसावी सलूक किया जाता है। हर मंगल को शोहर से मुलाकात भी कराई जाती है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक साबिक खातून अवल होने की वजह से सिक्योरिटी के लिए कुछ इजाफी इंतजाम किए गए हैं। बुशरा बीबी सारा दिन नाजदाना घूम फिर सकती हैं, सिर्फ रात को कमरे में बंद किया जाता है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने कैद तन्हाई से मुतालिक बुशरा बीबी की बेटी की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी। मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे शहजाद अली से। जी शहजाद, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी, बुशरा बीबी को 1.5 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट से एक रिपोर्ट तलब की थी, जो आज अदालत में जमा करवाई गई है। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने से मुतल्लिक जो इल्जाम आयद किया गया था पटिशन रिलीज कर दी। हुक्काम की बुशरा बीबी से इम्तियाजी या गैर मुसावी सलूक की भी तरदीद सामने आई है। इस रिपोर्ट में सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला ने अपना मौक़िफ़ जो इख्तियार किया है। इस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया कि जेलों में कैद तन्हाई का निज़ाम तकरीबन खत्म हो चुका है। अब ये राइज ना ही अदालतें तवील अरसे से ऐसे सजा दे रही हैं। अडियाला जेल में कोई भी कैदी बशमूल बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में नहीं रखा गया। रिपोर्ट बुशरा बीबी को हो चुकी है, वो कानून के मुताबिक कैद काट रही हैं। सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला ने ये बताया कि चूंकि बुशरा बीबी साबिक वज़ीर-ए-आज़म की अहलिया हैं, इसलिए उन्हें सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए कुछ इजाफी इंतजाम किए गए हैं। आम खवातीन को उनकी कैद की जगह तक रसाई नहीं दी जाती ताकि उनकी हिफाजत या सलामती मुतासिर न हो। कैद तन्हाई के दरख्वास्त गुजार के इल्जाम बरअक्स हैं, उनकी वालदा को सहूलियात दी गई हैं। और सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला ने अदालत से ये इस्तदा की है कि जो बुशरा बीबी की बेटी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है, ये बेबुनियाद इसे जो है वो मुस्तरद किया जाए। इसके साथ साथ बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखने के हवाले से इतराज़ात महज मफरूज़ों पर अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 1300 से ज्यादा पॉइंट्स की तेजी से मार्केट इस वक्त 1,81,000 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रही है। मजीद बात करेंगे, नुमाइंदा समा रिजवान आलम हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रिजवान, अमेरिका ईरान वाले ही एक जो मामला है, इस हवाले से भी जो अच्छी खबरें सामने आ रही है, फिर हम देख रहे हैं कि आलमी स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करी है। यही वजह है और भी कुछ डायनामिक्स हैं? देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो कल भी उसने अच्छा परफॉर्म किया। 3,000 से ज्यादा पॉइंट्स की हमने तेजी देखी मार्केट में। आज भी मार्केट में कारोबार का आगाज 700 पॉइंट्स की तेजी के साथ हुआ था और एक मौके पर मार्केट में 1672 पॉइंट्स की भी तेजी हमने देखी। मार्केट में 1,81,000 पॉइंट्स की हद जो है वो बहाल हो चुकी है। मार्केट को सिर्फ ऑफिशियली ये इंतजार है कि ईरान अमेरिका जो डील होती है उसका ऑफिशियली ऐलान हो जाए और अब नए हरमुज खुल जाए। तेल की कीमतें तो आलमी मंडी में नीचे आ ही रही हैं। मज़बूत पेशरफ जो है वो कई चीज़ों पे हो रही है, सामने भी आ रही है। इसके साथ साथ रिजल्ट सीजन भी स्टॉक मार्केट में जारी है। कंपनी इसके अच्छे माली नताइज जो है वो असरअंदाज हो रहे हैं मार्केट पे, इसलिए मार्केट अच्छी बेहतर परफॉर्म कर रही है। बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। अफसोसनाक खबर शामिल करें, लिया में 2 भाई दरियाए सिंध में डूब गए हैं। दोनों बच्चे वालिद के हमरा चावल की फसल पर गए थे। रेस्क्यू और गोताखोर टीमों ने तलाश शुरू कर दी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा आसिफ खान से। आसिफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये लिया में है। ईरानी चौक, मौजा, जखड़, पक्का, बस्ती, भड्डा, बुहाना के करीब दरिया सिंध में 2 कम सिंध बच्चे जो है वो डूब गए हैं। इब्तदाई इतलात के मुताबिक दोनों बच्चे अपने वालिद के हमरा चावल की फसल पर गए हुए थे। वालिद नमाज की अदायगी के लिए गए तो वापसी पर दोनों बच्चे जो है वो मौके पर मौजूद नहीं थे। इतला Q1122 ने फौरी तौर पर ऑपरेशन का आगाज कर दिया है और आज दूसरे रोज जो है वो ऑपरेशन जारी है। डूबने वाले बच्चों की शिनाख्त 9 साल वकास और 11 साल अलसरान के नाम से हुई है। रेस्क्यू का बताना है कि ऑपरेशन जारी है। जल्द ही बच्चों की जो लाशें हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। ठीक है, रेस्क्यू कर लिया जाएगा। अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में मानसून बारिशों से तबाही, 29 जुलाई से अब तक बारिश, फ्लैश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग से घरों की छतें, दीवारें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 9 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए हैं। 103 मकामात को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि 39 घर मुकम्मल तबाह हो गए हैं। ताज़ा तरीन तफसीलात बता रहे हैं समा के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान। जी अब्दुर्रहमान, बताइए। खैबर पख्तूनख्वा में 29 जुलाई से शुरू होने वाली बारिशों में अब तक लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रेलों के 4 बच्चों, 3 खवातीन समेत 9 अफराद जो हैं जहाँ बहक हो चुके हैं, जबकि मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद ज़ख्मी भी हुए। पेशावर समेत अपर चतराल, लोअर चतराल, एबटाबाद, बुनेर और दीगर मकामात पर अब तक जो है 103 मकानात को नुकसान पहुंचा, जिनमें 39 मुकम्मल तबाह हो चुके हैं, जबकि 64 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। एबटाबाद और बुनेर में 8 मवेशी भी हलाक हो चुके हैं। इस वक्त रेस्क्यू इदारे और जो ज़िले इंतज़ामिया है
وہ لینڈ سلائڈنگ سے بند راستوں کو کھولنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، جبکہ اس کے علاوہ جو متاثرین ہیں ان تک امداد پہنچائی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا اگلا سلسلہ جو ہے وہ 10 اگست کے بعد شروع ہوگا۔ جی اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ From 6th to 8th August 2026, this is starting today. He will be accompanied by a high-level delegation comprising the Deputy Prime Minister and Foreign Minister and the Chief of Army Staff and the Chief of Defence Forces and other ministers. The DPM will join the delegation from Medina Munawwara, where he made a brief stopover after concluding his visit to Jordan for the ministerial meeting on Palestine and Jerusalem. During the visit to Saudi Arabia, the Prime Minister will meet His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, the Crown Prince and the Prime Minister of Saudi Arabia. Discussion will focus on consolidating the Pakistan-Saudi Arabia bilateral relationships, as well as exchange of views on areas of regional and international developments of mutual interest. The visit marks Pakistan's long-standing partnership with the Kingdom of Saudi Arabia, anchored in decades of mutual trust, cooperation, and brotherhood. Although taking place against the backdrop of heightened tensions in the Gulf, the visit will carry immense significance beyond the immediate crisis and short-term considerations. It will further strengthen bilateral relations, deepen strategic cooperation, enhance coordination on regional and international issues of mutual interest, and also reinforce multilateral cooperation. Ladies and gentlemen, Pakistan remains engaged alongside with brotherly countries in our sincere efforts to resolve the crisis in the Gulf and the Middle East, especially with respect to the standoff in the Strait of Hormuz. As a littoral state overlooking Strait of Hormuz and the Gulf, Oman has, let us add that Oman has consistently played a very constructive role in promoting regional peace and stability. Pakistan acknowledges and deeply appreciates Oman's valuable contribution and its steadfast efforts to foster de-escalation and peaceful coexistence. Pakistan will continue to actively pursue diplomatic engagements and support all sincere efforts aimed at achieving comprehensive, just and lasting resolution to this conflict. And in the same vein, and in the context of our ongoing efforts, on the 30th July, the Deputy Prime Minister and Foreign Minister held an important telephone conversation with the Foreign Minister of Kingdom of Saudi Arabia, Prince Faisal bin Farhan. They exchanged views on regional developments, including the situation in the Red Sea, Bab al-Mandab, and as well as in Palestine. And on August 3rd, 2026, the Deputy Prime Minister, Foreign Minister held a telephone conversation with the Foreign Minister of the Islamic Republic of Iran, Sayyid Abbas Araghchi. The two leaders discussed regional and international developments, including deteriorating situation in the occupied Palestinian territories in East Jerusalem. The DPM also invited the Foreign Minister of Iran to visit Pakistan. Ladies and gentlemen, this week the Deputy Prime Minister and Foreign Minister undertook an important visit to Jordan at the invitation of the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Jordan, Mr. Ayman Safadi. The DPM visited Jordan. Most of his activities were on the 5th of August to participate in the ministerial meeting on Jerusalem. So this was the primary purpose. The meeting brought together Arab League member states and selected Islamic countries to coordinate a unified response to the deteriorating situation in the occupied Jerusalem. Pakistan